हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी जीडी 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 67 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के जीके व जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के संभावित प्रश्नों पर बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी जीडी 2022-23 की परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 67 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि हमें असत्य कथन का चयन करना है। ए नंबर विकल्प है असहयोग आंदोलन 1920, बी नंबर है भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सी नंबर है सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 और डी नंबर है होम रूल आंदोलन 1910। हमें बताना दोस्तों, इनमें से कौन सा विकल्प हमारा गलत है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। ए नंबर है असहयोग आंदोलन 1920, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की गई थी। बी है भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में ही की गई थी। सी नंबर है सबने अवज्ञा आंदोलन 1930, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में ही की गई थी, इसी में दांडी मार्च भी हुआ था। डी नंबर है होम रूल आंदोलन 1910, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि होम रूल लीग किया आंदोलन की शुरुआत 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था स्वशासन की प्राप्ति के लिए। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी, होम रूल आंदोलन 1910 में ना होकर 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ओपेक क्या है। हमें बताना दोस्तों ओपेक क्या है। तो ओपेक क्या है दोस्तों, ये तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है। तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, खालसा पंथ के संस्थापक कौन है। जी के दोस्तों वनडे परीक्षा का ये फेवरेट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, खालसा पंथ के संस्थापक तो कौन है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। हमें बताना दोस्तों कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज, आप लोग जानते हैं 73वां संविधान संशोधन इसी से संबंधित है, पंचायती राज से, जो कि दोस्तों सर्वप्रथम राजस्थान राज्य के नागौर जिले से शुरू किया गया था। बलवंत राय मेहता आप लोग जानते हैं, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों डीपीएसपी यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 40 में पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान किया गया है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और बात करेंगे, ताकि क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है, ये बताएं। 5 नंबर क्वेश्चन में आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है। फेवरेट क्वेश्चन वनडे एग्जाम का दोस्तों, तो हमारा सही आंसर होगा अबुल फजल, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 6 नंबर है दोस्तों, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि पृथ्वी बचाओ का आयोजन किया था, किसने किया था या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, ये हमें बताना है दोस्तों। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी पृथ्वी बचाओ आयोजन शुरू किया गया था दोस्तों यूएनसीडी के द्वारा, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों यूएनसीडी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंतर्गत पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी पृथ्वी बचाओ आयोजन किया गया था। थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे, ताकि ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यूएनसीडी द्वारा ब्राजील का एक शहर है दोस्तों रियो डी जेनेरियो में शहर में 14 जून 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है, तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों सड़क परिवहन से, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, गेहूं का समर्थन मूल्य प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहले दोस्तों इसका आंसर करेंगे, पुनः हम लोग समर्थन मूल्य को भी समझेंगे। आप लोग जानते हैं दोस्तों एमएसपी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा दोस्तों
गेहूं का समर्थन मूल्य प्रदान करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है दोस्तों एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य गिरने से रोकने के लिए, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं एमएसपी के बारे में, ताकि क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेची जाने वाली अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार हो। जब बाजार में अनाजों का मूल्य गिर रहा हो तो सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर अनाज खरीद कर उनके हितों की रक्षा कर सकती है। इस प्रकार एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य गिरने से रोकना ही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्ययंत्र से संबंधित है। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, हाईलाइटेड क्वेश्चन। तो आंसर क्या बनेगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्ययंत्र से शहनाई संबंधित है, शहनाई से, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारत में अधिकांश वर्षा होती है। हमें बताना दोस्तों, भारत में अधिकांश वर्षा कौन से मानसून से होती है। ए नंबर दक्षिण पश्चिम मानसून, बी है उत्तर पूर्व मानसून, सी है लौटते मानसून और डी नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लौटते हुए मानसून को दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसे ही उत्तर पूर्व का मानसून कहा जाता है, यानी बी और सी का ये अर्थ एक ही बनेगा। और ये दोस्तों वर्षा होती है भारत के तटीय क्षेत्रों में, जिसमें आप कह सकते हैं दोस्तों चेन्नई वगैरह में जो बारिश होती है लौटते हुए मानसून से होती है, जो कि जनवरी में होती है, या जनवरी और फरवरी कह सकते हैं। और जो भारत में अधिकांश वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसका हम लोग रिवीजन भी करेंगे। जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, ताकि क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिगरेट के धुएं में प्रमुख रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन मुख्य प्रदूषक के रूप में होते हैं, जो कि हमारा आंसर है। कार्बन मोनोऑक्साइड रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कम कर देता है, जबकि बेंजीन कैंसर कारक होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख वायु प्रदूषक भी है, आप लोग जानते ही हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, ये हमसे पूछा जा रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, विश्व विकास रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया था, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये पूछा गया है 13 नंबर क्वेश्चन में। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी पूछी जा रही है, तो कौन सी होगी दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन और बनते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी और पुरानी। तो दोस्तों नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर के नाम से जानते हैं, वह पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है, कौन करता है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। 2 विकल्प यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन और राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन। तो सही का आंसर क्या होगा दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, यानी कि CSO। विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों इस टेस्ट सीरीज के हमारे क्वेश्चंस, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।